तो मेरा ये निवेदन है कि पहले तो जिन लोगों ने ये खादर में यमुना जी की छाती पे कलेजे पे कॉलोनी काटी, उनके खिलाफ क्यों एफआईआर नहीं हो रही, उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही। और फिर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी ये बनती है एफआईआर करें इन जो कॉलोनाइजरों पर, और उन्हीं से इन गरीबों का अनुदान कराएं, उन्हीं को रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी। अब तुमने इन गरीबों को ठगा तो तुम उनको मकान दो, उनको भोजन दो, उनकी व्यवस्था करो। तो इस पे जिला प्रशासन कड़ाई से पेश आवे और एफआईआर जरूर हो। श्रद्धालुओं को, भक्तजनों को एवं स्थानीय निवासियों को बार बार मैं सूचित कर रहा हूँ कि यमुना का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लगातार बढ़ता ही रहेगा। इसलिए सभी ध्यानपूर्वक सुने, यमुना से दूरी बनाए रखें, अधिक से अधिक सावधानी बरतें और जितनी सावधानी बरतोगे उतने ही आप सुरक्षित रहोगे, आपकी सुरक्षा रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मां यमुना के जल में लगातार वृद्धि नजर आ रही है और लगातार पहाड़ों पर हो रही बरसात के कारण यह वृद्धि मां यमुना के जल में नजर आ रही है। तो उसी में इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के श्री बंगाली घाट पर, और बंगाली घाट एक ऐसा स्थान है जहां लाखों की संख्या में टूरिस्ट दिन प्रतिदिन श्री द्वारकाधीश और यहाँ से अन्य जगह के लिए रवाना होते हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से लगातार मां यमुना के जल में वृद्धि हो रही है और मां यमुना का जल लगातार बढ़ रहा है, तो उसी के देखते हुए लगातार घाटों पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ दिखाई दे रही है और श्रद्धालु इस दृश्य को देखने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से यमुना के जल में वृद्धि नजर आ रही है, तो जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन लगातार इस जल में और इससे होने वाली समस्याओं से जूझने के लिए लगातार आज तत्परता के साथ में दिखाई दे रहा है। हम आपको यह भी बता दें कि जिस प्रकार से लगातार निचले इलाकों में जल भराव की समस्या आ रही है, लोग जल भराव से परेशान नजर आ रहे हैं, तो उसी में जिला प्रशासन अपनी सतर्कता बरते हुए है। जिला प्रशासन लगातार लोगों से यह अपील कर रहा है कि वे अपने घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, घरों के सामान को सुरक्षित स्थानों पर रखें और वे खुद सुरक्षित स्थानों पर रहें। वहीं यहाँ लगातार नगर निगम की टीम लगी हुई है जो कि श्रद्धालुओं को घाटों पर नहीं आने दे रही और लगातार उनसे अपील की रही है कि वह घाटों से दूर रहें, यमुना में गहरे पानी में न जाएं और लगातार मां यमुना के इस स्वरूप से दूरी बना के रहें, क्योंकि लगातार जल बढ़ने की संभावना बनी हुई है और अभी 4 से 5 तारीख में यहाँ विशेष जल देखने को मिल सकता है। तो उसी के दृष्टिगत जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन लगा हुआ है सतर्कता से और घाटों पर गोताखोर तैनात है, नगर निगम की टीम तैनात है और सभी से यह अपील कर रही है कि वह घाटों से दूरी बना के रखें। फिलहाल जानेंगे क्षेत्रीय नागरिकों से और यहाँ के क्षेत्रीय अधिकारियों से क्या कहेंगे इस मां यमुना के बढ़ते जल स्तर को देख। जी, जिस प्रकार से मां यमुना में लगातार जल बढ़ रहा है, मां यमुना के जल में वृद्धि दिखाई दे रही है, आप यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, घाटों की किस प्रकार से व्यवस्था है? देखिए, नगर निगम की व्यवस्थाओं से तो हम संतुष्ट हैं। सारे अधिकारियों की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे चल रही है, सभी अधिकारी अपने समय समय पर यहाँ पे चक्कर भी मार रहे हैं और जो भी यहाँ पब्लिक के लिए सुविधा होनी चाहिए उनकी व्यवस्था की गई है। सारे घाट किनारों पे जो भी पक्के घाट हैं सबके ऊपर रस्से बंधवाए गए हैं और चेतावनी के बोर्ड भी लगाए गए हैं। कल गणपति विसर्जन भी था, तब भी नगर निगम का पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद था और गणपति विसर्जन के कार्य को भी बखूबी निभाया और जो भी सहयोग जनता के लिए बन पड़ रहा है नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है।
वहीं जिस प्रकार से माँ यमुना का जल बढ़ रहा है, लोग लगातार माँ यमुना के इस दृश्य को देखने के लिए आ रहे हैं। लगातार रस्सी के पार लोग नजर आ रहे हैं। तो उनको अगर ऐसे में लोग डूब जाते हैं तो उनको बचाव के लिए किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं? नहीं, स्थानीय गोताखोर लगाए गए हैं और हमारे स्टीमर भी चल रहे हैं। जो नगर निगम ने ठेका दिया है उसके कर्मचारी भी लगे हुए हैं। तो जहाँ तक है, अब कोई जबरदस्ती यमुना में कूद जाए उसका तो कोई इलाज नहीं है। बाकी जो भी व्यवस्था बन पड़ रही है वो हम कर रहे हैं। और आपको पता है कि अगर चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है तो पब्लिक को भी उस बोर्ड के आगे नहीं जाना चाहिए। वहीं भाभी यमुना के जल में और वृद्धि हो सकती है। लगातार माँ यमुना का जल बढ़ रहा है और भी बढ़ सकता है। देखिए, कल किस प्रकार की व्यवस्था है? कल शाम 4 बजे से लेके अब तक तो 1 इंची भी जल नहीं बढ़ा है, लेकिन अब आगे पानी बढ़ने की संभावना है क्योंकि दिल्ली से 48 घंटे में यहाँ पे पानी आता है। तो दिल्ली में जल स्तर 2 दिन पहले बढ़ा था, अब यहाँ पे वो पानी अब यहाँ पे आने की संभावना है। तो 1-1.5 फुट का इजाफा पानी में देखने को मिलेगा। वहाँ पे 207 मीटर की चेतावनी है। 207 मीटर जब यहाँ आएगा तो लगभग यहाँ पे करीब 2 फुट पानी और बढ़ सकता है। जी, जिस प्रकार से माँ यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझसे पूर्व यहाँ के स्थानीय पार्षद को मैं धन्यवाद देता हूँ, संतोष भाई को, जो कल रात से लगातार यहाँ लगे हुए हैं और उन्होंने ये बता दिया है कि निगम के कर्मचारी और निगम की व्यवस्था तो यहाँ धन्य है। लेकिन मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ जो रिवर पुलिस की चौकी का स्थान है, और वहाँ अभी स्टीमर के माध्यम से या यहाँ पुलिस, कोई रिवर पुलिस हो, जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है, तो यहाँ है नहीं। तो मेरा निवेदन ये है कि आज शाम तक अगर जल बढ़ेगा और जनता उसको देखने आएगी या जो भक्त आएंगे यमुना पूजन के लिए जबरदस्ती आएंगे, तो उनको भी रोकना तो पड़ेगा ही। तो उसकी ड्यूटी बनती है रिवर पुलिस की, और रिवर पुलिस स्टीमर के माध्यम से घाटों पर घूमे फिरे तो उसकी चेतावनी का थोड़ा माहौल भी बनता है। तो वो है नहीं, वो कभी है। तो जिला प्रशासन बहुत जल्द, मैं आशा करता हूँ कि इस व्यवस्था को करेगी। दूसरा, मैं आपके चैनल से निवेदन ये करूँगा कि जिला प्रशासन और निगम की सारी व्यवस्थाएं धन्य है, तो लोग अब घाट किनारे कम आके, और जो जिन निचले स्तर के लोग हैं वो अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, और सरकार की जहाँ जहाँ कैंप लग रहे हैं वहाँ जाएं, क्योंकि जल अब दिल्ली से, जैसे कि संतोष जी ने बताया कि बढ़ने की संभावना है, तो वो अपने सुरक्षित स्थान चले जाएं और उनके कैंप जहाँ सरकार के लग रहे हैं वहाँ रहें। अब दूसरा विषय जो जैसिनपुरा का आ रहा है, उसमें वो गरीब जो ठगे गए हैं और वहाँ जो जनता रह रही है वो ठगी गई है। तो मेरा ये निवेदन है कि पहले तो जिन लोगों ने ये खादर में यमुना जी की छाती पे, कलेजे पे कॉलोनी काटी, उनके खिलाफ क्यों FIR नहीं हो रही, उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं हो रही? और फिर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी ये बनती है, जिन लोगों ने इस पे जो है FIR करें इन जो कॉलोनाइजरों पर, और उन्हीं से इन गरीबों का अनुदान कराएं, उन्हीं को रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी रहेगी। अब तुमने इन गरीबों को ठगा तो तुम उनको मकान दो, उनको भोजन दो, उनकी व्यवस्था करो। तो इस पे जिला प्रशासन कड़ाई से पेश आवे और FIR जरूर हो। और दूसरी तरफ मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, आदरणीय हेमा मालिनी जी और आदरणीय श्रीकांत जी, आदरणीय विनोद जी और जितने भी विधायक हैं, वो जरूर इस समय हो सकता है उनकी जानकारी में पल पल की मीडिया के माध्यम से हो, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि आप स्थिति को देखते हुए स्वयं भी आके कमान संभालें, क्योंकि रिवर फ्रंट पुलिस जैसी मतलब सबसे आवश्यक सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन यहाँ के पार्षद, नगर निगम के कर्मचारी, जिला प्रशासन के और कर्मचारी लगे हुए हैं। और मेरा निवेदन ये और है कि जो कल बाबा बागेश्वर की सभा में ये हुआ कि एकता यात्रा होगी और ये होगी, तो मैंने यमुना का जो विषय रखा, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अब सारी यात्राएं होने की जगह होंगी, लेकिन माँ यमुना ने अपना मार्ग स्वयं बना लिया। अब हरियाणा सरकार क्यों बार बार ये कह रही है कि हथनीकुंड से जल छोड़ो, जल छोड़ो, जल छोड़ो, क्योंकि उनकी मजबूरी बन गई है कि जल छोड़ने की। अब वो रोक के दिखाए, तो ये माँ की वेदना है, वो किसी के रोके से रुकेगी नहीं और सब बढ़िया होगा। और हम तो ब्रजवासी ये चाहते हैं कि सरकार जब बॉम्बे में समुद्र के नीचे से ट्रेन निकाल सकती है, रास्ता निकाल सकती है, तो इस जल को स्टॉक करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बने। और सबकी मांग है कि ये अविरल निर्मल यमुना ब्रज में मिलती रहे। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग घाट किनारे के लोग हैं वो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, जहाँ जिला प्रशासन ने व्यवस्था करी है उनको सहयोग करें।